दुनिया के खत्म हो जाने के बाद सिर्फ एक ही जगह ऐसी बची थी जहाँ पर रहा जा सकता है। वहां पर एक लड़की रहा करती थी। थोड़े दिनों में एक आदमी वहां पर आकर पहुंचता है। अब आगे क्या होगा ये आज की हमारी मूवी जेड फॉर ज़ैकराय एक हॉलीवुड मूवी में हम देखेंगे। आगे इस मूवी में ट्विस्ट आता है तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो चुका है। हम हमारी मेन कैरेक्टर एन को देखते हैं। एन अकेली सिटी में घूम रही थी। उसे जीने के लिए जो भी चीजें लगेगी ये सारी चीजें उठाकर अपने घर जा रही थी। पूरे वर्ल्ड में रेडिएशन फैल चुका है पर एन जहां पर रहती है वहां पर कोई भी रेडिएशन नहीं। वो घर आने पर बात लेती है क्योंकि कोई भी रेडिएशन उसके लिए अच्छा नहीं। बेचारी अकेली रहती है, अकेला ही खाना खाती है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ उसके पास एक गन और एक डॉग था। ऐसे ही एक दिन अचानक से उसने एक वैगन को देखा। ये वैगन एक आदमी का था जिसका नाम था लूमिस। उसे अब तक पता नहीं था कि इस वर्ल्ड में क्या और कोई भी जिंदा है भी या नहीं, क्योंकि जहां पर वो जाती थी वहां पर कोई भी नहीं होता था। उसने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की और वो दूर से सूट में आता है। यह हमारा और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लूमिस। लूमिस ने जब ये जगह देखी तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो चीयर करने लग गया। आगे जाकर उसे एक झरना मिलता है जहां पर वो बात करने लगता है। एने देखकर उसके पास आ गई, कहती है कि प्लीज उस पानी से बाहर आ जाओ, उसमें रेडिएशन है, ये पानी ऊपर से आता है, इसमें नहाना सेफ नहीं है। लूमिस बहुत डर गया था, उसी पर गन लगाता है पर एन के समझाने के बाद उसने गन नीचे कर ली। वो जैसे पानी से बाहर आया तो उल्टी करने लग जाता है। वो जल्दी से अपने वैगन पर पहुंचा। वहां पर उसके पास एक सिरप है जो उसे रेडिएशन से बचा सकता है। वो अपने आप को इंजेक्ट कर नहीं सकता था तो एन से उसने हेल्प ली। वो बहुत ही कमजोर पड़ चुका था तो एन उसे अपने घर लेकर आती है। 2-3 दिनों के लिए उसने उसका ख्याल रखा। वो उसके बारे में और भी जानना चाहती थी तो उसके वैगन का सामान उसने चेक किया जहां पर एक लड़की की फोटो उसे मिलती है। उसे लगता है कि शायद वो उसकी वाइफ है। बेचारी एन यहाँ पर अकेली पड़ चुकी थी, उसे किसी की जरूरत थी। वो गॉड से प्रे करती है कि प्लीज वो लूमिस को बचा ले। अब नेक्स्ट सीन में लूमिस ठीक हो गया था। वो वंडर करता है कि प्लेस बचा हुआ कैसे है। शायद यहाँ की वेदर की वजह से। आसपास बहुत सारे माउंटेन्स थे, शायद इस वजह से। एन को लगता है कि शायद गॉड ने उन्हें प्लेस दिया क्योंकि और भी लोग यहाँ पर आ सके। उसके फादर और ब्रदर था। ये दोनों मिलकर सिटी में लोगों को ढूंढने के लिए गए थे पर वापस ही नहीं आए। वो अपने ब्रदर की फोटो लूमिस को दिखाती है। अब स्लोली लूमिस रिकवर कर रहा था। उसने एन को खेत पर काम करते देखा। वो सब कुछ अपने हाथ से कर रही थी। लूमिस कहता है तुम्हें ट्रैक्टर वगैरह यूज करना चाहिए। एन कहती है उसमें कोई भी पेट्रोल नहीं। लूमिस कहता है कि मैंने वहां पर पेट्रोल पंप देखा था। एन कहती कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लूमिस ने कहा तुम इसे मैनुअली भी चला सकते। एन फिर जाकर सब इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ये पेट्रोल भर कर लाती। उसे बहुत अच्छा लगा था। रात में डिनर करते वक्त एन और लूमिस बात करते हैं। लूमिस कहता है कि जब ये सब हुआ तब मैं एक बंकर में था। रेडिएशन से बचने के लिए एक सूट पर वो काम कर रहा था। वो वहां पर अपनी पूरी लाइफ बिता नहीं सकता था तो इसी वजह से लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आया पर बाहर कोई भी नहीं था। एन कहती कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, मैंने उसकी फोटो देखी थी। लूमिस कहता है कि वो मेरी वाइफ नहीं, एक जमाने में उसे वो प्यार करता था पर अब उसे बहुत टाइम हो चुका है। वो बिलीव करता है कि उस बंकर से वो निकला सिर्फ ऐसी कोई जगह ढूंढने के लिए। उसे पता था कि कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती है। अब अगले दिन ही फिशिंग करने के लिए गए। लूमिस को ये बहुत अच्छा लगता है। इस जगह के बारे में एन को उसके फादर ने बताया था। यहाँ जीने के लिए उसने जो भी किया था ये सारी चीजें उसने अपने फादर से सीखी थी। वो खेती कर रही है क्योंकि विंटर के लिए अपना फूड बचा सके। लास्ट विंटर में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो कहती कि हम फिश भी स्टॉक करके रख सकते थे पर हमारे पास फ्रीजर नहीं है। जनरेटर था पर वो भी खराब हो चुका है। लूमिस कहता है कि मैं देखता हूँ। उसने चेक किया पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था पर जनरेटर से लूमिस को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का आइडिया आया। वो कहता है कि यहाँ पर पास ही झरना है, वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये वो जाकर देख कर आया और इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। इसे बनाने के लिए उसे वुड की जरूरत पड़ेगी तो सारी चीजें देखने लग गया। चर्च का वुड उसे पसंद आता है। वो चर्च का वुड निकाल कर सारी चीजें बना सकता है क्योंकि वो घर को तोड़ नहीं सकता। एन को ये बात गलत लगती है। वो कहती है हम गॉड का घर कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पर हमें ये जगह मिली, शायद हमें गॉड की वजह से ही मिली हो। चर्च में एन के फादर पास्टर थे, उन्होंने ये सब बनाया हुआ था। फादर को याद करने के लिए सिर्फ यही एक चर्च है। लूमिस को लग रहा था कि उन्हें फिर से रिबिल्ड करना चाहिए, एक नई स्टार्ट करनी चाहिए पर एन की वजह से इस बात को टाल देता है। अगले दिन लूमिस आसपास की चीजें देख रहा था। वो एक ग्रोसरी स्टोर में गया जहां पर वो ड्रिंक कर लेता है। एन उसे उठाकर घर पर लेकर गई। उस पर गुस्सा हो गया
कि मैं अपनी चीज खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो जबरदस्ती उसके करीब आने लग गया था तो एन यहाँ से चली गई। अगली सुबह उसने रियलाइज किया कि उसने क्या किया है तो एन को सॉरी कहता है। एन जब चर्च में पियानो बजा रही थी तो उसे लगा कि लूमिस भी उसे पीछे से देख रहा है। वो मुड़ी तो वहां पर कोई भी नहीं था। लूमिस लकड़ियां तोड़ रहा था तो एन उसे कहती है तुम्हें अंदर आना चाहिए था। वो क्या बोल रही थी इसके बारे में लूमिस को कुछ भी पता नहीं था। रात में वो बहुत ही अच्छा सा डिनर बनाती है, ये थोड़ी सी वाइन लेते हैं। एन ने लूमिस से कहा कि हम दोनों में सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। वो उसके साथ झगड़ना नहीं चाहती। ये डिनर कर कर म्यूजिक लगाते, अच्छा सा डांस करते हैं। एक दूसरे को उन्होंने किस कर लिया। इसके बाद ये ऊपर आए। एन को लूमिस के साथ इंटीमेट होना था पर लूमिस उसे कहता है अगर हमने ये सब किया तो हम दोनों में बहुत सारी चीजें बदल जाएगी, हमारी रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नहीं चाहता पर हमें जरा टाइम लेना चाहिए। एक दूसरे को कंपनी देने के लिए ये दोनों आज रात एक ही बेड पर सोए। सुबह एन जब घूम रही थी तो उसका डॉग और एक आदमी को ढूंढ लेता है। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है केलब। केलब ने एन को देखकर कहा कि मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता पर अगर मुझे कुछ पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एन फिर उसे घर लेकर आती है। लूमिस तो केलब को देखकर पहले सस्पिशियस था पर बाद में उसे पता चलता है कि वो थ्रेट नहीं है। उसे पानी वगैरह देता है, आगे के प्लान्स पूछता है। केलब एक दूर की सिटी में जाने वाला था, उसे पता था कि वहां पर लोग जिंदा है। लूमिस उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी पर रेडिएशन है, थोड़े दिनों के लिए तुम्हें यहाँ आराम करना चाहिए। घर के बाहर ही वो टेंट करके रह सकता है। जब लूमिस और एन घर में आए तो एन उसे कहती है कि तुम उसे बाहर ही सुलाने वाले हो। उसे घर में बुलाना चाहती थी। केलब को अंदर बुलाकर उसे अच्छी सी रूम दी, उसे खाना दिया। केलब कहता है कि बाहर हालात बहुत खराब है। लूमिस ने कहा कि जब मैं वहां पर था तो एक लड़का मेरे वैगन के पास आया था, मेरा फूड वो चोरी कर रहा था। उसके पूरी बॉडी पर रेडिएशंस थे। मैं जब उसके पास आया तो उसने मुझ पर चाकू लगाया पर वो बहुत वीक था। मैंने अपनी गन निकाली तो उसने कहा कि प्लीज मुझे मार डालो। उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। मैं ऐसा कुछ भी कर नहीं पाया, उसे मरने के लिए वैसे ही छोड़कर आ गया। केलब कहता है कि जब यह सब हुआ तो मैं माइन में काम कर रहा था। हम 4 लोग थे। थोड़े दिन बीत गए और हम में से एक को वहां से बाहर निकलना था। हमने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि बाहर बहुत सारे रेडिएशंस थे। वो माना नहीं तो मेरे 2 फ्रेंड्स और उसमें फाइट हो गई। इस फाइट में उन सब लोगों ने एक दूसरे को मार डाला था। इनका लंच खत्म हो जाने के बाद केलब जो अपने रूम में था तो लूमिस एन से बात करता है। वो कहता है कि तुम उसे घर में क्यों आने दे रही हो। एन को नहीं लगता कि केलब उन्हें हर्ट कर सकता है। उसने लूमिस से पूछा तुमने मुझे उस बच्चे के बारे में बताया क्यों नहीं था। वो कहता है कि शायद वो तुम्हारा ब्रदर था, मुझे नहीं लगा था कि तुम समझ पाओगी। एन कहती कि मुझे भी यहाँ पर तकलीफ हुई थी जब मेरे फादर और ब्रदर वापस नहीं आए तो इस साल में खेती नहीं करने वाली थी। वो इस तरीके से अकेला नहीं जीना चाहती थी पर जब तुम आए तो मुझे जीने का सहारा मिला। फिर से सारी चीजें करना मैंने स्टार्ट कर दिया। अगले दिन केलब और लूमिस शिकार के लिए निकलते हैं। इन्हें आइडिया आया कि शिकार कौन पहले करता है, इसके उन्हें बेट लगानी चाहिए। केलब कहता है कि जो शिकार पहले करेगा एन उसकी हो जाएगी। ये कहने के बाद वो हंसने लग गया पर लूमिस जेलस होने लग गया था। ये शिकार करते हैं और फिर आगे चलकर लूमिस किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला है इसके बारे में केलब से कहता है। रात में डिनर करते हुए केलब ने एन से बात की। वो कहता है हमें चर्च को तोड़ देना चाहिए। लूमिस भी इसी के बारे में बात कर रहा था। लूमिस एन से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं जरा वेट करूंगा और फिगर आउट कर लूंगा कि विदाउट चर्च को टच किए ये सब कुछ कैसे बनाना है। केलब कहता है कि हमें जल्द से जल्द रिबिल्ड करना चाहिए। तो अगले दिन ये सब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन केलब ने एन को वॉक के लिए पूछा। केलब कहता है चर्च के टूटने के बाद तुम अपसेट क्यों थी। हमारा चर्च टूटा है पर हमारी फेथ अब भी यहाँ है। हम सब यहाँ पर जिंदा है ये सिर्फ गॉड की वजह से। पर लूमिस हम पर बिलीव नहीं करता, वो गॉड पर बिलीव नहीं करता। एन की सिर्फ हम में थोड़े से डिफरेंसेस है पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। केलब यहाँ पर एन को लूमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों को वॉक से वापस आते हुए लूमिस देख लेता है। वो एन से कहता है कि अगर तुम्हें केलब अच्छा लगा तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। मैं तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। एन कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेचारी हर्ट हो गई कि लूमिस ने ऐसी बात की। अब ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। केलब और लूमिस कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है इस पर वो काम कर रहे थे। एक रात सबने मिलकर डिनर किया। डिनर के बाद ये सब डांस करते हैं। लूमिस ने आज रियलाइज किया कि एन से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। रात में सब मिलकर लेक के पास आए। स्विमिंग करते हुए लेक में एक बोतल डालकर उसे ढूंढने का वो गेम खेलते हैं। बाहर आने के बाद लूमिस ने एन से कहा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एन को भी सुनकर अच्छा लगा।
लूमिस आज बहुत ही ड्रंक था तो वैसे ही सो जाता है। एन भी ड्रंक थी और कैलब और लूमिस के बीच में कंफ्यूज थी तो कैलब के पास आ जाती है। वो आज रात उसके साथ इंटीमेट हो गई। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त एन के पास कैलब आया। इन्हें देखकर लूमिस समझ जाता है कि कल रात इन्होंने एक साथ बिताए। काम करते वक्त लूमिस ने कैलब से कहा कि अगर तुम नहीं आते तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ही नहीं पाते। तुम जाने वाले थे, इसी वजह से एन को मैंने कहा था कि तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। कल रात जो भी हुआ ये मेरे ही कहने से हुआ था। कैलब कहता है कि तुम जेलस हो, इसी वजह से सब बात कर रहे हो। इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे थे। कैलब स्लोली क्लिफ से नीचे जा रहा था। उसकी डोर लूमिस के हाथ में थी। लूमिस के मन में थॉट आया कि अगर उसने कैलब को छोड़ दिया तो उसे यहीं पर मार सकता है। कैलब को भी समझ में आ गया। उसे नहीं लगता था कि लूमिस ये कर सकता है, तो उसे चिढ़ाने के लिए उस पर वो हंस देता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो गया। वो जब घर पर आया तो एन उसे सॉरी कहती है। उसने कहा उस रात जो भी हुआ ये सिर्फ एक गलती थी। वो ड्रंक और कंफ्यूज थे। लूमिस कहता है कि अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कैलब यहाँ से दूर चला जा चुका है। इसका मतलब है प्रीवियस सीन में उसने उसे मार डाला। अब इसके बाद थोड़े दिन बीत चुके थे। लूमिस ने सक्सेसफुली इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दी है। एन को देखकर बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा जब गॉड को याद करती है तो पियानो बजाती है, पर लूमिस कभी भी उसके पास नहीं आता। आज वो भी उसके पास आ गया। एन जो भी बिलीव करती है उसी पर लूमिस भी अब बिलीव करना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।